हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप अपने कामों में व्यस्त होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे और अपने परिवार का भी आप ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और अभी मैं आ गई हूँ छत पे सूर्य देवता निकल चुके हैं और उनको प्रणाम करते हुए मैं यहाँ पे अच्छे से घूम रही हूँ और फिर मैं करूँगी अपना योगा का रूटीन शुरू। सवेरे सवेरे की भाग दौड़ में ना अपने लिए समय ज़रूर से निकालना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, बॉडी में स्टिफनेस भी आनी शुरू हो जाती है, हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है और माइंड पे ना बहुत प्रेशर पड़ता है। एक तो हाउसवाइफ जो हम होती है ना, तो उन पे ना कुछ ज़्यादा ही बर्डन होता है घर की जिम्मेदारियों का। घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते ना खुद पे ध्यान नहीं रख पाते। ढेर सारी बीमारियों को हम अपने शरीर में इन्वाइट कर लेते हैं। तो उनसे बचने के लिए मॉर्निंग में ज़रूर से अपने लिए ना आधा घंटा ज़रूर निकालना चाहिए। सारी ज़िंदगी यार ऐसे ही चली जाती है, काम 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 काम, जिम्मेदारी जिम्मेदारी, और फिर लास्ट में मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ हमें बीमारियां ही मिलती हैं। इसलिए मैं अपना ख्याल खुद रखती हूँ। 1 घंटा अपनी योगा है, घूमना है, 1 घंटा पार्क में, और बाकी घर के किसी काम को मैं पेंडिंग छोड़ती नहीं हूँ, ना किसी जिम्मेदारी को पेंडिंग छोड़ती हूँ। ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ही मैं घर का काम, जैसे मेरे ब्लॉग्स में मैं आपको दिखाती आ रही हूँ, तो मैं सारा काम खुद ही करती हूँ। लेकिन अपने लिए जो समय है ना बहुत ज़रूर निकालती हूँ। तो आप लोग भी अपने लिए समय निकालो, खुल के जियो, खुल के हंसो। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे और खुशहाल होंगे। हम भी बहुत खुशहाल हैं। आज मैं कई दिन के बाद, यानी मेरे ख्याल में 10 दिन हो गए हैं ऊपर छत पे धूप में बैठ के योगा करते हुए। नहीं, 10 दिन हो गए हैं नहीं की है योगा करते हुए, नहीं योगा नहीं की है। तो आज मैं फिर से अपना वही रूटीन शुरू कर रही हूँ और 1 से 1.5 घंटा मैं धूप में, जैसे सुबह सूर्य देवता दर्शन देते ना उस टाइम, तो 1 से 1.5 घंटा मैं धूप में बैठूंगी। इससे क्या होता है, जैसे एज बढ़ती है ना तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, हर किसी में हो जाती है। क्योंकि हम पहले के लोग क्या होते थे कि धूप में काम करते होते थे, अच्छा खाना होता था, वो डाइजेस्ट भी हो जाता था और विटामिन डी की कमी उनको कभी नहीं होती थी, क्योंकि धूप में काम करते थे वो लोग। खेत का बाहर से पानी लाना होता था, कपड़े भी बाहर, जैसे हमारे इधर हरियाणा में तो जैसे नहर का पानी आता है ना, तो उसमें कपड़े धोने होते थे। मैंने भी किया हुआ ये सारा। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे करके लेके जाते थे और 3-4 घंटे लग जाते थे वहाँ पे, घर का सारा काम ख़त्म करके, और फिर नहर पे जाते थे। वहाँ पे कपड़े धोते थे, नहाते थे और साथ साथ सुखा देते, सूख भी जाते थे। और बाहर खेतों से कुएं में जो पानी होता था ना, वो पानी लेके आते थे। बहुत काम किया हुआ है, खेतों का भी, पानी लाने का भी, और भैंसों का काम भी बहुत किया हुआ है। तो जो पहले के जो लोग होते थे, बहुत पहले के नहीं, हमने भी किया है। अब हम भाई शहर में रह रहे हैं, तो अभी खेतों का काम करने का कोई वो है नहीं और शायद अब होगा भी नहीं। तो विटामिन डी की कमी पहले नहीं होती थी। पहले के बुज़ुर्ग लोग भी हो जाते थे ना, तो भी उनको नहीं होती थी। अब क्या है कि सब सीमित हो गए हैं, छोटे छोटे नहीं है ना, परिवार हो गए। तो अकेले अकेले रहते हैं, कुछ तो अकेले रहते रहते टेंशन भी कुछ हो जाती है। पहले के लोग आपस में बैठ के शेयर भी कर लेते थे, तो मन जो होता था ना वो थोड़ा सा क्या होता है कि खुशहाल होता था। यानी अंदर जो टेंशन से भर जाता है ना, तो वो भी खाली खाली रहता था। देखो, हम अकेले घर में रहते हैं ना, तो वही चार दीवारी होती है, वही हमारा घर का रूटीन का सामान होता है, वही 24 घंटे हमारे आंखों के सामने वही चीज़ होती है। अब हम जैसे बाहर निकलते हैं तो 100 चेहरे मिलते हैं, 100 चेहरों से हेलो हाय होती है, तो अपने आप माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि सवेरे जैसे सूरज उगता है ना, सूर्य देव भगवान जो है हेलो हाय करने आते हैं, उस टाइम ही आ जाती हूँ। तो 1 से 1.5 घंटा मैं यहाँ बैठती हूँ और
मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि विटामिन डी की मुझे डेफिशिएंसी है, या मुझे कुछ विटामिन डी की ऐसे कोई रिक्वायरमेंट है। पर हाँ, मेरा रूटीन यही होता है और बहुत अच्छा लगता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हो जाती हैं योगा की, कुछ हार्ड क्रियाएं हो जाती हैं योगा की। तो और थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ तो माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो अभी मैं चलूँगी नीचे, और हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है तो वो लेट नाइट आए थे, तो अभी देखती हूँ उठे हुए या नहीं उठे हुए। तो बाकी मैं उठाऊँगी नहीं, क्योंकि मैं ऐसा पाप नहीं करती किसी को नींद से उठाना। तो मैं अपना एक गिलास गर्म पानी पीऊँगी नीचे जाके, और लकी भी उठ गया होगा तो उसको देखती हूँ, पेडिग्री दूँगी। दूध वाले भैया भी आ जाएंगे तब तक, तो नीचे का काम शुरू करूँगी। जब मैं ऊपर आई थी तो पोछा मैं ऊपर लेके ही आई थी, ताकि नीचे जाते जाते मैं पोछा लगाते ही जाऊँगी। तो अभी चलेंगे नीचे, और नीचे का अपना रूटीन शुरू करूँगी। थोड़ा सा जैसे सुबह आती ना, थोड़ा सा घूम लेती हूँ यहाँ पे, और फिर अपना वही योगा करना शुरू कर देती हूँ। तो ऐसे ना थोड़ा सा बॉडी में स्टिफनेस भी नहीं आती है, और थोड़ा सा एक्टिव रहता है बंदा, और वैसे अच्छा भी लगता है। और जो आजकल मैक्सिमम लोगों में ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, तो वो उस चीज़ से भी बच जाती है। और माइंड का क्या है यार, माइंड तो वही है कि जितना टेंशन में लेके जाओगे उतना ही टेंशन में चला जाएगा। जितना है ना खुश माइंड से रहोगे उतना ही शरीर ठीक रहेगा। लाइफ है, लाइफ का पार्ट है ना, ये टेंशन चलती रहती है। ज़्यादा है ना दिमाग पे लेते नहीं। मैं तो नहीं लेती हूँ ज़्यादा दिमाग पे। हाँ, हो जाती कभी कभी, पर जल्दी लेट गो कर देती हूँ। टेंशन लेने से होता भी क्या है, जो होना है वो तो होता ही है। बाकी अपनी तरफ से कर्म करते रहो। और दाएं बाएं बैठने की मेरी हैबिट है नहीं। अपना जो टाइम शेड्यूल है मैंने इस हद तक बिजी कर रखा है। सवेरे कितने भी बजे उठूँ मैं, और रात को सो जाऊँ 10-11 बजे, तो तब तक मेरा बिजी शेड्यूल चलता है। तो और दूसरे चैनल की ना वीडियो एक्सरसाइज की वीडियो डाले हुए ना कई दिन हो गए हैं। तो वैसे मटेरियल पड़ा है एडिट करने का, मुझे टाइम नहीं मिला ये तो नहीं कह सकती, ये तो बहाना होगा। अगर करना चाहती तो कर सकती थी। बेटी आई हुई थी तो टाइम ऐसे ही चला जाता था। तो आज वो भी डालूँगी, और कुछ 3-4 मटेरियल पड़े हैं तो वो भी एडिट करूँगी, और नीचे चल के देखूँगी क्या कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। अभी पता है क्या है, दोनों टाइम सब्ज़ी खा खा के ना इतना बोर हो गए हैं कि मन करता ही नहीं है सब्ज़ी खाने का। और ये होता है जैसे चटनी बना लो, लस्सी होती है, टिंडी का घी होता है। तो अब पर देखूँगी क्या सब्ज़ी बनाऊँगी, जो बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी जैसे सर्दी भी थोड़ी थोड़ी ना शुरू हो गई है, तो अभी वैसे तो शायद 9 का टाइम हो गया होगा, 9 बजे होंगे, लेकिन गर्मी में ना 9 बजे बैठा नहीं जाता है धूप में। हाँ, अब सूरज देवता बिल्कुल ऐसे है। तो आराम से मैं बैठी हुई हूँ, हल्की हल्की सी ठंड सी लगी हुई है। अब योगा की थी तो थोड़ी गर्माइश भी आ गई है बॉडी में। हाँ, बाकी थोड़ी थोड़ी ना ठंड सी भी महसूस हो रही है, और गर्माइश भी महसूस हो रही है। तो अभी चलेंगे नीचे, और नीचे देखते हैं। पानी तो मैं पीऊँगी पीऊँगी, क्योंकि जो है गला सूख गया है। और पानी तो वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। अभी सर्दी होगी तो 3-4 बार तो गर्म पानी ही हो जाएगा। बाकी ठंडा पानी पीते हो, ठंडा या एज अब मटके में रखना बंद कर दिया, क्योंकि मटके का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब स्टील की मेरे पास एक ढक्कन वाली जो है बाल्टी है, उसमें डाल के रख दिया है। तो चलो नीचे चलते हैं, पतिदेव को देखते हैं उठ गए हैं या फिर सोए हुए हैं। लकी को भी देखूंगी उठा हुआ या सोया हुआ है। वो भी बेचारा, उसकी भी एज हो गई है, दुखी हो रहा है बिल्कुल, और कुछ तो वो ठीक ही नहीं हो रहा है। और अब तो भाई उसकी सेवा पानी है, जितनी होगी हमसे उतनी करेंगे उसकी सेवा पानी। तो अभी दवाई तो नहीं चल रही, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा। 3 महीने लगातार बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई दे के देख ली,
लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। अब डॉक्टर भी ये बोल रहे हैं कि ये ऐसे ही रहेगा, फिर ऐसे ही रहेगा तो क्यों दवाइयों में ही उसको वैसे ही मारना है। उसकी रोटी भी छूट जाती है दवाई देते देते। उसका क्या है कि नाक से जो है ना बलगम है ना बहुत ज़्यादा आता है सारा दिन। बस वही है कि उसकी सेवा हमारे हाथों से लिखी हुई है, जितनी होगी उतनी बिल्कुल दिल से करेंगे। तो पर हाँ थोड़ा सा दुखी तो है, तो वो भी दुखी है और करने वाला भी दुखी हो जाता है। लेकिन दुखी भी क्या ही कहूँगी, पर वही है कि जैसे माँ बाप की सेवा होती है, किसी जीव जंतु की सेवा होती है, वो किस्मत से ही मिलती है। वरना तो देखो कितने बच्चे होते हैं, मान ले 2 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, लेकिन माँ बाप की सेवा एक ही के कर्म में होती है। चाहे कोई कुछ भी बोले कि उन्होंने नहीं किया उन्होंने नहीं किया, लेकिन एक के ही किस्मत में होती है सेवा। गऊ की सेवा होगी, माँ बाप की सेवा होगी या बच्चों की है, तो ये सब किस्मत से होती है। तो चलो आज आप लोगों से ना शायद मैं बहुत सारी गुफ्तगू करूँगी। तो नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं उठे हुए या नहीं उठे हुए। तो चलो। अब मैं नीचे आते ही मेरे हस्बैंड तो उठे नहीं थे और ना ही लकी उठा था। तो पानी पी के अब मैं लगी हूँ अपने प्लांट्स में। बेसिकली आज इनकी नलाई गुड़ाई करूँगी और जो इसमें सूखे पत्ती वगैरह इकट्ठी होगी है उनको एक पॉलीथीन में डाल के इकट्ठा कर लूँगी और उसका खाद बना लेंगे। और इनकी जो पानी डालते डालते ना मिट्टी जो हार्ड हो जाती है ना, तो नलाई से वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, ताकि प्लांट्स की जो जड़ें होती है ना वहाँ तक बहुत ही अच्छे से पानी भी पहुँच सके और हवा भी पहुँच सके। तो इसलिए नलाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना यहाँ पे खाद पानी देना ज़रूरी है उतनी नलाई करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आज मैं इनको अच्छे से पौधों के पास इनकी सेवा पानी में लगी हुई हूँ और आज सुकून भी बहुत मिला है। इनको भी मिला होगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। बस यहाँ पे थोड़ा सा जो पानी है उसमें पोचे में तो वो वेस्ट पानी है तो वो डाल दूँगी और यहाँ से धुल भी जाएगा अच्छे से। ये बना लिया है मैंने अपना खाना और ये सैलेड है और ये मल्टीग्रेन रोटी है और ये मिक्स दाल है और यहाँ पे लस्सी है और जो नूनी घी है उससे मैंने रोटी चुपड़ ली है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो खाना खा के चले गए हैं ऑफिस, तो अभी मैं खाऊंगी और थोड़ा सा देखूंगी टीवी। तो अभी मैं खाना खाती हूँ और लकी ने अभी खाया नहीं, मतलब खिलाया ही नहीं है क्योंकि लेट पेडिग्री खाई थी। तो अभी मैं और थोड़ा सा रुक के खिलाऊंगी, अभी वो सो रहा है तो अभी खाएगा भी नहीं। तो थोड़ी देर में मैं इसको ब्रेड देखती हूँ, ब्रेड खाता है नहीं खाता है। रोटी तो अभी इसने छोड़ रखी है। तो चलो मैं अपना जो है लंच है वो फिनिश करती हूँ और आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी है वो भी मैं निपटाऊंगी। तो आप लोगों को खाना है तो आ जाओ। चलो ये मैं फिनिश कर लेती हूँ और फिर मैं अपनी किचन भी समेटूंगी। अभी इतनी ज़्यादा नहीं फैली हुई है क्योंकि मॉर्निंग के जो बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे, तो बस अभी के ये बर्तन है तो अभी मैं ये खा लेती हूँ। अभी मेरा काम हो गया है पूरा, मतलब पूरा घर का काम, नहाना धोना सब कुछ हो गया और टाइम हो गया 3:35। अब मेरा काम ख़त्म हुआ है और आज मैंने खा ली चॉकलेट। खाना खाने के बाद बहुत क्रेविंग हो रही थी कुछ, जैसे बहुत ज़्यादा मीठे की भी नहीं, तो चॉकलेट रखी थी तो वो आज मैंने चॉकलेट खा ली और वो हो रही है बहुत हैवी। तो मैं अभी एक कॉफ़ी मग भर के अच्छा सा गर्म पानी पीऊँगी तब जाके वो नीचे उतरेगी। तो अभी 3:35 हो गए हैं, वो पानी पीऊँगी और बिग बॉस देखूँगी और वो जो स्वेटर शुरू कर रखी है उसको थोड़ा बहुत बनाऊँगी और शाम को जाऊँगी मैं पार्क में घूमने के लिए। बाकी लकी ने ब्रेड खाई है, रोटी लकी ने नहीं खाई। तो अभी पानी पीऊँगी और टीवी देखूँगी। तो देखो सवेरे 1.5 घंटा मैंने योगा की थी ऊपर छत पे जाके और फिर मैं थोड़ा सा आज मैंने अपने प्लांट्स का भी काम किया था, यानी नलाई वगैरह उनकी जो गुड़ाई होती है और उनका जो जितना भी एक्स्ट्रा जो पत्ती वगैरह इकट्ठी हो जाती है ना
वो सारा निकाला था। और बस ये जो रूटीन का काम है वो था, और उस काम में इतना टाइम लग गया है। तो अभी होगी हूँ मैं फ्री भी क्या ही हुई हूँ। 4:30 5 बजे के आसपास मैं घूमने निकल जाऊँगी। तो वहाँ से 1 घंटे में आऊँगी और आके फिर संध्या करनी, और फिर वही शाम का देखती हूँ क्या खाना है। कल भी मैंने ओट्स बनाए थे, तो शायद आज भी मैं ओट्स बनाऊँगी, क्योंकि मीठे की क्रेविंग तो हो रही थी, लेकिन वो चॉकलेट खा ली ना। अब मीठे का ऐसा हो गया जैसे ज़िंदगी में मीठा ना खाऊं। तो इसलिए मैं गर्म पानी पी रही हूँ, नहीं तो मैं नहाने के बाद कॉफ़ी बना लेती हूँ। मेरा कॉफ़ी का बिल्कुल मन नहीं है, मेरा चॉकलेट का भी मन नहीं है, मेरा मीठा खाने का भी बिल्कुल मन नहीं है। तो पीती हूँ बिल्कुल फीका एकदम गर्म पानी। अब यहाँ पे थोड़ी सी शाम हो गई है और मुझे लगी हुई है थोड़ी सी मीठी मीठी भूख। और अभी यहाँ पे ब्राउन ब्रेड रखी है, तो 2 ब्रेड लेंगी। और मक्खन भी रखा हुआ है, यानी जो वाइट बटर निकालती हूँ ना, टिंडे का घी निकालती हूँ, बेसिकली वो है। मक्खन भी रखा हुआ है, लेकिन जो है टिंडे का जो घी है वो जैसे अभी मैं बना रही ना सैंडविच, मैं बताऊंगी आपको कैसे बनानी है। ये बना के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जब भी मीठी मीठी भूख हो, अगर रोटी है आपके पास तो रोटी का भी ऐसे बना सकते हो। अब ये ब्राउन ब्रेड है मेरे पास, तो 2 ब्रेड लेंगी और उस पर मैंने लगा दिया है टिंडे का घी। और हरी तीखे वाली मिर्च मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट ली है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी पेरी पेरी मसाला, और डाल दूंगी ऑरिगेनो, और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। और बस फिर इसको तवे पे बगैर बटर लगाए सेकना है, क्योंकि अंदर इसके बटर लगा हुआ है ना, यानी टिंडे का घी लगा हुआ है। तो आपने ऐसे ही सेक लेना है। और ये जो है ना, आप बना के देखना, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे ये, और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये सैंडविच। आप कभी है ना ट्राई करके देखना ऐसे। मैं ऐसी चीज़ें है ना मतलब रोटी है, ब्रेड है, मैं से है ना एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और सच में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं ये। तो आप ये सैंडविच बना के देखना, बेसिकली बच्चों के लिए बना के देखना। अब जैसे तीखे वाली मिर्च डाली है ना मैंने, तो आप तीखे वाली मिर्च मत डालना, और इसके साथ कोई सब्ज़ी भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये बना ली है मैंने, और अब इनको खाऊंगी, और फिर मैं थोड़ा सा पार्क में घूमने के लिए निकल जाऊंगी। बेसिकली थोड़ी देर के बाद जाऊंगी। तो ये बन के हो गए हैं रेडी। भाई जिसको खाने हो आ जाओ। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, ये देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे, और खुशबू तो सारे घर में हो गई है। अब मैं आ गई हूँ घूम के और थोड़ा सा फ्रेश होके, और अब मैं पूजा कर रही हूँ। तो आप भी पूजा कर लीजिए। जय माता दी। ये मैंने अपने लिए थोड़े से ओट्स बना लिए हैं विदाउट शुगर, और यही मैं खाऊंगी आज का ये मेरा डिनर है। वैसे तो दाल भी रखी है, लेकिन मेरा मन नहीं है दाल वगैरह खाने का, क्योंकि मैं जैसे शाम का ना 5 बजे के आसपास का टाइम था ना, तब मैंने ब्रेड के अंदर मक्खन लगा के और हरी मिर्च वगैरह काट के और वो खा ली थी। तो अब ऐसी कोई ख़ास भूख नहीं थी, तो इसलिए मैंने थोड़े से ये ओट्स बना लिए हैं, तो यही खाऊंगी। तो चलिए, इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नई ऊर्जा के साथ, नए कंटेंट के साथ, और नए एक और दिन में एक और नई ब्लॉग में। तब तक क्या करना है, अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।